This call is now being recorded. बात ऐसी है, देखो मैंने मतलब एक जो होता है ना समरी टाइप सारा डाल दिया है इस पीपीटी में, जो भी तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था लेक्चर से निकाल के, मॉड्यूल से निकाल के, खुद के हैंड रिटन भी है इसमें। तो तुम लोगों को रिवाइज करना हो इसको रीड मार लेना, मार ही लेना, देख लेना, रीड नहीं तो, क्योंकि मेहनत बहुत की है इस पे। आज मैंने 2 घंटे लग गए थे आज इसको लिखने में सारे में। तो इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। कुछ तुम्हारा छोटा मोटा मिस हो रखा हो तो उसको देख लेना। तुमने खुद ने भी नोट्स बनाए होंगे, मतलब थोड़े बहुत कहीं तो लिखे हुए हैं या कुछ नहीं करते? ना बनाए, थोड़े बहुत तो बनाए। तो देख लेना, ठीक है। ये जितने भी लेक्चर हुए ना, छोटा मोटा पॉइंट इसमें भी खैर मिस हो गया होगा, लेकिन ये हाँ मोटा मोटा सारा है इसमें जो तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू की 25 स्लाइड तुम लोगों को ऐसे ही मिलेंगी, जिसमें सिर्फ रिवीजन का ही है कि तुम लोगों को एक बार रीड मारना है। अच्छा हमने ये पढ़ा था, उसके आगे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चंस भी हमारे सारे नहीं हो पाएंगे, मैं कुछ टेस्ट में आ रहे हैं उससे रिलेटेड कराऊंगी, और कुछ अभी इस साल तुम्हारे जेई में आए थे ना वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किसी ने हैंड रेज कर रखा है क्या? रिवीजन की जरूरत है, सीधा क्वेश्चन करा दूं? रोटेशन दिक्कत आती है, जो रोटेशन है उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, वो भी क्वेश्चन से कर लेंगे, क्वेश्चन ले रखा है इसका। और बताओ, मैं क्वेश्चन ही करा दो। यस मैम। करा रहे हैं, ठीक है, चलो फिर करो। तो ये इसी साल के हैं सारे, 2023 के मिलेंगे। अब देखो ये पहला टॉपिक है जिसमें एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा मतलब तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो ना, उसके ऊपर है। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 2 ही मिनट बस, जितना हो उतना देख लो। क्या करोगे इसमें बताओ? यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? ए एक सेट दे रखा है जिसके अंदर क्या है, थीटा है। अभी तक तो तुम एलिमेंट्स पढ़ते थे, ये थीटा का सेट है। थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? 0 to 2 पाई दे रखा है, ठीक है। और ये थीटा निकलेगा कहाँ से? ये कंडीशन आपको दे रखी है, यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू निकलेगी। क्या क्या पॉसिबल है? बोल रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या करते हो? आपको क्या हम इसे रैशनलाइज करेंगे ना। 1 + 2i साइन थीटा अपॉन में 1 - i साइन थीटा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 + आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + आयोटा साइन थीटा। क्या आ रहा है? रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इसमें तुम मेरे को सिर्फ रियल पार्ट बता दो, क्योंकि रियल पार्ट 0 होगा इसमें, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी दे रखा है। हेलो प्रियंका बेटा। यस मैम। हाँ रियल पार्ट क्या आ रहा है? 0। हाँ अरे नहीं, रियल पार्ट, इसको सॉल्व करोगे तो रियल पार्ट बताओ क्या आएगा। मैम 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। पूरा बताओ ना, वो 0 तो बाद में कर देंगे। और अपॉन cos 1 स्क्वायर, + हाँ cos 1 + साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ये आपका रियल पार्ट आएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट उसमें है ही नहीं, ठीक है। अब ये पार्ट तो 0 हो जाएगा उस तरफ जाके, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या आ गई?
प्लस 1/2. माइनस 1/√2। अब थीटा 0 से 2 पाई ले सकते हो। अब बताओ साइन थीटा 1/√2 और साइन थीटा माइनस 1/√2, ये भी दो क्वाड्रेंट्स में होता है, एक तो फर्स्ट में एक सेकंड में, और ये Yes, थर्ड ma'am. और फोर्थ में। तो वैल्यूज बता दो किस किस वैल्यू पे होएगा। π/4, 3π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, 3π/4 5π/4 और 7π/4। ठीक है। ये चार वैल्यूज पे आपको साइन थीटा क्या मिलेगा, 1/√2 और माइनस 1/√2। तो अब ये आ गई थीटा की वैल्यू, इनको ऐड ही करना है बस, आपको ऐड कर दो, क्या आ रहा है आंसर, तो 16π/4, तो 4 पाई आ जाएगा, है ना। इसमें 4π आ रहा 16π/4 आंसर हो गया आपका Yes, 4 ma'am. पाई। हाँ. ठीक है, भाई ये मेरी क्लास वाले मत बोलना, आंसर तुमको कराया हुआ है ये, बाकी को ट्राई करने दो एक बार। वो कह रहा है फॉर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 if real part of z1 z2 is equals to 0 and real part of z1 plus z2 is equals to 0, कौन सा ट्रू है इसमें से। तो इसको ऐसे बिना कॉम्प्लेक्स नंबर माने तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ जी बेटा, मान लो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को मान लो कुछ भी, z2 को मान लो, z1 को मान लो x1 प्लस आयोटा y1। हाँ जी शिवांगी बेटा बोलो, कोई प्रॉब्लम। आंसर बताना। अच्छा, क्या गलती से हो गया ये बोला है ना। नहीं मैम, आंसर इसलिए खड़ा करा था। आंसर बता रहे थे क्या, नहीं आंसर मत बताओ आप मेरे बैच के हो, ये आपके साथ डिस्कस हुआ है तो आप लोग बता दोगे। देखो z1 मान लिया x1 प्लस आयोटा y1, z2 मान लिया x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो उसके लिए पहले z1 इंटू z2 करना पड़ेगा, उसका रियल पार्ट देखेंगे क्या आ रहा है। z1 z2 क्या आ जाएगा, मैम उसका रियल पार्ट तो x1 x2 माइनस y1 y2 इसको 0 हाँ हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 मतलब पहले तुम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करोगे, रियल पार्ट अलग करोगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करोगे, तो रियल पार्ट आएगा क्या, x1 x2 x1 x2 माइनस माइनस y1 y2। y1 y2 और रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 क्या आएगा, मतलब पहले तुम दोनों x1 को प्लस ऐड x2। करोगे। हाँ ये तो यस डायरेक्ट ही दिख रहा है तुम लोगों को, इन दोनों को ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा इंटू y1 प्लस y2, तो रियल पार्ट आएगा क्या, x1 प्लस में x2। अब ये भी 0 के इक्वल दे रखा है और ये भी 0 के इक्वल दे रखा है, Yes, ठीक है। तो यहाँ से दो इक्वेशंस मिल गई। एक काम करो, यहाँ से इस वाले से तुम लोगों को क्या पता चल रहा है, y1 y2 किसके इक्वल है, x1 x2 के। Yes, ma'am. यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, x1 की निकाल लीजिए ना. दोनों x1 की एक दूसरे के निकालो। नेगेटिव आएंगे। हाँ हाँ दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे, किसी भी एक की निकालो। मान लो मैंने x2 की निकाल ली, क्या आएगी, माइनस x1, और मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो y1 इंटू y2 क्या हो जाएगा, माइनस x1 का स्क्वायर। Yes, ma'am. अब देखो ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर हो रखा है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब y1 y2 कैसे साइन के रहे होंगे, दोनों में से Opposite. कोई एक नेगेटिव होगा। अपोजिट साइन के रहे होंगे। मतलब अगर y1 नेगेटिव है तो y2 पॉजिटिव रहा होगा, y2 नेगेटिव है तो y1 पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, y1 y2 क्या है, y1 है z1 का इमेजिनरी पार्ट, y2 क्या है, z2 का इमेजिनरी पार्ट। तो इसका मतलब जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 ग्रेटर देन 0 है, उस टाइम पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या रहा होगा, लेस देन 0। समझ आ रही है बात, ये मैम फिर से समझा दीजिए ना. कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया हूँ बेटा। मैम ये वाला क्या आपने बोला. मैंने बोला है y1 क्या है, z1 का इमेजिनरी पार्ट है, Yes, ma'am. और y2 क्या है, z2 का इमेजिनरी पार्ट है। Yes, ma'am. तो हाँ. मैं लिख रही हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब y1 इज ग्रेटर देन 0 की बात कर रही हूँ। Yes, तो ma'am. उस टाइम पे तुमने ये बोल दिया y1 y2 अपोजिट साइन किया है, तो जब y1 ग्रेटर देन 0 है उस टाइम पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 कैसा होएगा, लेस देन 0, मतलब y2 हाँ. Yes, लेस ma'am. देन 0, ठीक है। अगर मान लो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 मैंने क्या ले लिया, लेस देन 0, तो उस टाइम पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, बी और सी दोनों ही करेक्ट है, देखो, यस मैम। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका ठीक हो गया, बी एंड सी। क्लियर है, चलें आगे। Yes, ma'am. हाँ. अच्छा ये मेरे को ऑरली बता दो, सॉल्व नहीं करेंगे हम, आसान है क्वेश्चन ये। लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस बी सच दैट, ये आपको प्योरली इमेजिनरी दे रखा है,
एक कंडीशन दे रखी है x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन आपको ये बताना है ये किसके इक्वल होगा। भाई आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो ये अगर चीज मिल जाती है तो इसका तो हमें पता है क्या करना होता है। ये प्योरली ma'am. इमेजिनरी दे इसमें रखा है। रैशनलाइज करते थे पहले। हाँ 2z माइनस 3 आयोटा अपॉन में 2z प्लस आयोटा, ये Second दे रखा है limit प्योरली इमेजिनरी। तो तुम क्या करोगे, conjugate से ऐड कर देंगे 2 0। हाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ऐड डिवाइड। अच्छा मैम वैसे करेंगे रेशनलाइज कर। ऐड करने की बोल रहे हो क्या, कॉन्जुगेट ऐड करोगे? इसमें अच्छा उससे वो 0 के इक्वल हो जाएगा ना। ठीक है, वैसे करके देख लो। अच्छा यहाँ एक चीज देखो, ऐसे फायदा है क्या, आपको जो कंडीशंस दे रखी है वो एक्स और वाई में दे रखी है, और आपको प्रूव जो करना है वो भी वाई के टर्म्स में है। तो जब जेड जेड में ही पड़े रहोगे तो जेड में ही पड़े रहोगे, कुछ वही तो कहानी उससे। ठीक है, जब तक इसमें एक्स वाई इंट्रोड्यूस करोगे ही नहीं तो एक्स वाई की टर्म्स में आंसर कैसे आएगा। तो एक यस काम मैम करो, यस। तुम्हें लास्ट में जाकर तुम यही कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तुम z को x प्लस आयोटा वाई पुट ही कर दो। ठीक है, जैसे ही मैम z को x प्लस कौन आयोटा, क्या कह रहे हो शिवांगी बेटा? मैम इसमें इसका कॉन्जुगेट ऐड करके इसका क्यूब टू 0 रख देंगे ना। यस हाँ वो भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। देखो आप लोगों को कंडीशंस पता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम जब वो वाला काम करोगे ना, इसको कंजुगेट ऐड करोगे, तुम्हें तब भी सॉल्व करके लास्ट में x और y तो पुट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी तो x y में आंसर आएगा आपका। z को या तो भाई बच्चे बोल रहे हैं कि इसका इसके अंदर कॉन्जुगेट ऐड करके 0 के इक्वल कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका कॉन्जुगेट ऐड करोगे तो अगर प्योरली इमेजिनरी है तो ये पार्ट क्या आता है आपका, 0 के इक्वल आता है। यस मैम। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है कि भाई पहले ही आप क्या करो, इसके अंदर एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो। इसके अंदर एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करोगे तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग कर लोगे, सॉल्व करके कर लोगे। मैम आज नहीं कर कुछ नहीं ठीक रहेगा। यश बेटा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, मुझे ही नहीं आ रही है। नो मैम आवाज आ ही नहीं रही है, अब सब बहुत नहीं आ कट रही, रही है। नहीं आ रही, देखो मैं क्या अभी कह रही हूँ, एक्स अभी भी नहीं आ रही, में कट आपकी रही है। नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया, अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा, रियल पार्ट अलग हो जाएगा। क्या बनेगा देखो, 2x प्लस में आयोटा कॉमन लिया तो अंदर बन गया y माइनस 3, नीचे क्या बनेगा 2x, अच्छा एक 2 भी है ना, इधर 2 भी आएगा। 2x प्लस में आयोटा बाहर लिया तो 2y प्लस में 1, यही बनेगा। यस मैम। अब क्या करोगे, अब नीचे आयोटा पड़ा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मतलब नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस आयोटा 2y प्लस 1 से, और नीचे भी क्या करोगे 2x माइनस आयोटा 2y प्लस 1 से। अब फिर ये वही क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व करोगे, रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। रियल पार्ट को अलग करके किसके इक्वल रख देना, 0 के इक्वल रख देना। ठीक है, फिर देखो आपका ना, जब आप रियल पार्ट को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x और y की टर्म्स में कोई इक्वेशन बन रही होगी, तो वहां पर क्या करना है, x की जगह रिप्लेस कर देना माइनस वाई स्क्वायर से, यहां से निकाल लोगे x की वैल्यू, क्योंकि आपको आंसर जो चाहिए ना y की टर्म्स में चाहिए, आपको x चाहिए ही नहीं। तो उस इक्वेशन में जहां भी x मिले उसकी जगह क्या पुट कर देना, माइनस वाई स्क्वायर, तुम्हारा अपने आप आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये कर रखा है इन्होंने, सोल्यूशन भी है इसमें, मान लो किसी को प्रॉब्लम आए, देखो जब आप रियल पार्ट निकालोगे तो आपका ये आएगा, ये आएगा आपका रियल पार्ट। ठीक है, अब रियल पार्ट इक्वल्स टू 0 करोगे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा। उसके बाद क्या करना, ये जो भी आया है इसके अंदर देखो x की जगह इन्होंने माइनस वाई x की जगह, हाँ माइनस वाई स्क्वायर पुट कर रखा है। ठीक है, एक ही जगह x आ रहा है, इसकी जगह इन्होंने माइनस वाई स्क्वायर पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, इनका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ तो भरनी पड़ेगी। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्या आपका कॉन्जुगेट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, इनकी ना देखो प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बेस्ड इक्वेशन आते हैं इनके ऊपर मेनली। एक मिनट रुकना भाई, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई।
मैम मैम की वॉइस नहीं आ रही ना? नहीं नहीं आ रही। स्क्रीन स्टॉप हो रखी है ना अभी। स्क्रीन स्टॉप है मैम की। मैम गई क्या? मुश्किल बढ़ जाती है। दिख रही है क्या स्क्रीन? यस मैम। यस मैम दिख रही है। यस मैम दिख रही है। देखो ये प्रॉपर्टीज तो तुम्हारी किसकी हैं? कॉन्जुगेट की हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुम्हें रियल पार्ट निकालना हो उसके लिए तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, z प्लस जेड बार बाय में 2 पढ़ा है। यस मैम। अगर तुम्हें इमेजिनरी ma'am. पार्ट निकालना है उसका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ये जो लिखे हुए हैं ना बेसिकली, भाई अगर एक कॉम्प्लेक्स जेड नंबर माइनस जेड कॉन्जुगेट हाँ अपॉन 2। इमेजिनरी निकालना है तो z में z बार माइनस कर दो और अपॉन में क्या है 2 आयोटा। ठीक है। अगर z इज इक्वल्स टू z बार है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, इसका मतलब वो कैसा रहा होगा? रियल रहा होगा। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसका आप कॉन्जुगेट लोगे तो यही रहना है, ये रियल नंबर्स हैं। अगर कॉन्जुगेट के अंदर सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉन्जुगेट ऐड कर दोगे और 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब नंबर कैसा रहा होगा? प्योरली इमेजिनरी। ये तो अभी हमने यूज किया था पीछे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट। अच्छा ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होती है। ठीक है, मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z बार। तुमने क्वेश्चन क्यों में देखा होगा, बहुत जगह यूज हुई होगी ये। ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया उसका दोबारा कॉन्जुगेट लोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लिकेशन में भी अलग अलग नंबर्स पे चला जाएगा, प्लस माइनस में भी अलग अलग नंबर्स पे चला जाएगा। मॉड में क्या डिफरेंस है? मॉड में जब तुम ऐसे लगाते हो ना, मॉड z1 प्लस z2, कोई थोड़ा एडजस्ट कर लो। आज एक्चुअली इस लैपटॉप का आज आखिरी दिन है, मुझे नया मंगाना है, इसमें काफी प्रॉब्लम्स हो रखी है। मॉड z1 माइनस z2 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो तुम माइनस में अलग अलग मॉड नहीं लिख सकते, मतलब ऐसे नहीं लिख सकते तुम। ठीक है, क्लियर है? ये तुम लोगों को बताया गया होगा कि भाई मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 होता है, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही होता है। कब होता है ये? जब ऑरिजिन और दोनों नंबर्स आपके कैसे हो? कोलिनियर हो। ठीक है, मतलब कोलिनियर होने चाहिए नंबर्स, तब ये पॉसिबल है।
तो मॉड के केस में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ही मॉड ऊपर नीचे अलग अलग होता है। जैसे मान लो Z1 Z2 का मॉड किया हुआ है तो तुमने मॉड Z1 मॉड Z2 लिख सकते हो, और डिवीजन में है तो ऊपर नीचे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मैम आपने आपने क्या लिखा? Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर किसके बराबर? अच्छा, इधर ये भी ऐड कर लो। Yes, वैसे ma'am. होता है, बट मैंने ये बताया कि ये इसके इक्वल भी हो जाता है। स्क्वायर हटा दो वहां से, ठीक है? ये इसके इक्वल हो जाता है कई बार कुछ स्पेसिफिक केसेस में, अगर नंबर्स आपके कैसे हो, कॉलिनियर हो। वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी में एक केस आता है तुम्हारा Z1 प्लस Z2 जो है लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए Z1 प्लस Z2 के, पढ़ा है? यस तो लेस देन वाला ठीक है, ये इक्वल Yes. वाला केस बता रही हूँ मैं तुम्हें कि इक्वल हो जाते हैं जब नंबर्स कैसे होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। ओरिजिन के साथ कोलिनियर हो जाता है। हाँ, कॉलिनियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ये सारी हो ही गई है, बस ये दो देख लो कि Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या होता है, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट Z1 Z2 बार। ठीक है, अगर मान लो वो तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पार्ट दे दे तो तुम समझ जाओगे क्या 2 रियल पार्ट Z1 Z2 बार इज इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली समझ जाओगे। Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दे दे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, तुम्हें पता है फॉर्मूला ये होता है, तो तुम लिख सकते हो वहां से कि भाई ये पार्ट तो 0 है। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा आर्गुमेंट की भी पता है सारी प्रॉपर्टी। 0 का आर्गुमेंट क्या होता है? यस 0 का नॉट आर्गुमेंट डिफाइंड, नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। अगर प्योरली रियल नंबर है तो उसका आर्गुमेंट क्या होएगा? 0 to 0 and pi। 0 एंड पाई। प्योरली इमेजिनरी है मतलब वो इमेजिनरी एक्सिस पे कहीं है तो उसका आर्गुमेंट या तो प्लस पाई बाय 2 हो सकता है या फिर माइनस पाई बाय 2। उसके बाद ये 3 फॉर्मूले और है आर्गुमेंट के। आर्गुमेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी का होती है ना, सेम वैसे ही है, एडिशन हो जाएगा। एक ये हो रहा है क्योंकि तुमने पढ़ा होगा आर्गुमेंट मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, तो इस वजह से 2m पाई और ऐड कर रखा है। अब डाउट रहता है बच्चों को कि मैम किस क्वेश्चन में ये 2m पाई ऐड करें, किस में नहीं। कुछ क्वेश्चंस में ना बिना ऐड करे भी काम चल जाता है। किसी को पता है क्यों, कब, कैसे? जब मैं उसको जहाँ प्रिंसिपल में लाना पड़ता तब करना पड़ता है टू का। जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मैम वो बोल दिया 180 जाए, डिग्री से ऊपर होता है। ना ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू में लाने के लिए करना पड़ता है भी। नहीं, जैसे कई बार आपको खाली आपको ये पूछ लिया Z1 प्लस Z2, मान लो इसकी वैल्यू पूछ रखी है या Z1 Z2 मॉड की वैल्यू पूछ रखी है, तो जब आपसे आर्गुमेंट क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है ना, अब इसमें कहाँ आर्गुमेंट पूछा है, कुछ और ही निकालने की बात हो रही है, तो उस टाइम पे अगर आप 2m पाई ऐड नहीं करोगे ना और अपना सिंपल ये आर्गुमेंट ऐड करके सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आंसर ठीक आएगा। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली आपसे पूछ लिया कि भाई आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकालो या आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकाल के बताओ, तो उस टाइम पे आपको ये कंसिडर करना है। ठीक है, सेम डिवीजन वाला केस है। अगर डिवीजन में है तो क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और ये भी अच्छा है इसमें n आगे चला जाता है, आर्गुमेंट ऑफ Z पीछे बच जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो ये करो, ये अच्छा है क्वेश्चन। कुछ समझ नहीं आ रहा ना तो पहली लाइन में एक कंडीशन लिखी हुई है उससे शुरू हो जाओ बस। कुछ भी नहीं आता तो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते रहा करो, बस अपने आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। कह रहा है ए जो है एक सेट है z का, z कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कंडीशन दे रखी है रियल पार्ट ऑफ ए। अच्छा ये जो भी है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस z बार इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू इमेजिनरी, सॉरी ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए बार प्लस में z। ठीक है, ऐसे ही एक बी सेट दे रखा है, उसमें z ऐसे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो पहले अपनी कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन क्या कह रही है, अब मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, ए को तुम मान लो x1 प्लस आयोटा y1 और z को मान लो x प्लस आयोटा y। ठीक है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो क्या आ रहा है, रियल पार्ट पे तो मैम कंजुगेट होने का फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो रियल पार्ट कहाँ है, मैम उसमें ना सेट के अंदर a प्लस z बार का रियल पार्ट निकालना है आपको, क्या आएगा रियल पार्ट? वही आएगा मैम x1 प्लस x। मैम रियल पार्ट में थोड़ा ना चेंज हाँ, होएगा, x1 प्लस conjugate x इसमें आएगा। रियल पार्ट पे कंजुगेट का क्या चेंज होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार प्लस z इसमें आएगा मैम चेंज। क्या आएगा बताओ? मैम उसमें ए वाले के लिए इमेजिनरी पार्ट में नेगेटिव रख दिया है। हाँ, माइनस y1 प्लस क्या हो जाएगा y। ठीक है, Plus. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x1 प्लस x इज ग्रेटर देन
माइनस y1 प्लस y, यही मिलेगा। यस मैम। ये तो आपका मिल गया फर्स्ट। अच्छा सेकंड से क्या मिलेगा? सेकंड में सेम ही है, बस साइन चेंज है, सेम है, बस ये इनइक्वालिटी का Yes, साइन डिफरेंट है। तो x1 प्लस एक्स इज लेस देन माइनस y1 प्लस वाई। अब देखो ये स्टेटमेंट्स बोल क्या रही हैं। पहली स्टेटमेंट है इफ रियल पार्ट ऑफ ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट ऑफ ए क्या है? x1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए क्या है? y1। y1 ये दोनों अगर 0 से बड़े हैं, मतलब ये कह रहा है अगर ये दोनों 0 से बड़े हैं तो z के अंदर सारे रियल नंबर्स आएंगे। z के अंदर सारे रियल नंबर, z के अंदर नहीं सॉरी, a के अंदर सारे रियल नंबर्स आएंगे। मतलब तुम कोई भी वैल्यू लेके इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करा सकते हो। अब ऐसे केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। वैल्यूज लेके देखो, कोई ऐसी वैल्यू ले सकते हो कि भाई x1 y1 तो बड़े हैं 0 से, और x और y की तुम कोई वैल्यू ले लो और ये इनइक्वालिटी जस्टिफाई ना कर पाओ, तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। अब तुम बहुत दिमाग लगाओगे इसमें, लगा लेना। एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। देखो x1 y1 दोनों बड़े हैं, तो x1 को क्या लोगे? 2 ले लो, y1 को क्या ले लो? 10 ले लो, x को क्या ले लो? -12, और y को क्या ले लो? 0। एक बार करके देखना, पुट करना एक बार। देखो ये दो कंडीशन बोली थी उसने स्टेटमेंट 1 में, ये दोनों फुलफिल हो रही है ना? x1 भी बड़ा है और y1 भी क्या है? 10 है, बड़ा है मैम 0 से। y हम 0 हमें कैसे तो ले सकते इक्वल हैं? आ ये रहे हैं। तो yes है ना क्या बेटा? मैम। y तो मैम लेस देन 0 होएगा, तो मैम y आपने 0 ले लिया। y लेस देन 0 क्यों होगा? मैम दिया है ना कंडीशन। कहाँ दिया है? मैम S2 में इफ रियल पार्ट नहीं ऑफ अभी ए S1 की बात करो बेटा, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं अभी। इसके अंदर सिर्फ यही दो कंडीशंस थी, x1 ग्रेटर देन 0, y1 ग्रेटर देन 0, वो दो कर ली। अब y1 और y कुछ भी ले लो, सॉरी ये वाली दोनों कर ली। अब x और y कुछ भी ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तुम इसमें पुट करोगे ना, जस्टिफाई नहीं होगा, नहीं हो रहा ना? यस तुमने यस काउंटर मैम, तो एग्जांपल इक्वल हो दे रहा है दिया। उनकी। हाँ इक्वल हो रहा है क्या? यस मैम, हाँ इक्वल हो रहा है। क्या आ रहा x1 है प्लस सर? x हो गया -10 और yes, माइनस ma'am, y1 -10 तो -10। तब ठीक भी है मैं हाँ वो हाँ, इक्वल जस्टिफाई नहीं हो रहा, है। इक्वल का साइन नहीं है वहां पे। यस तो मैम। ये हो yes, गया ma'am. स्टेटमेंट 1, हमने काउंटर एग्जांपल देके फॉल्स कर दी। अब स्टेटमेंट 2 में इन्हीं नंबरों में कुछ चेंज कर लो ना, इनको पॉजिटिव। इसने क्या बोला? रियल पार्ट ऑफ ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब x1 लेस देन 0, y1 लेस देन 0। तो तुम इसके आगे नेगेटिव लगा दो और इन दोनों इसके आगे पॉजिटिव लगा दो। देखो यहाँ तो नेगेटिव कर देना और यहाँ पॉजिटिव कर देना, ठीक है? तो भी तुम्हारा ये सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब तुमने कुछ ऐसे नंबर्स ढूंढ लिए जिसपे ये इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो स्टेटमेंट 2 भी क्या होगी आपकी? फॉल्स। तो बोथ आर इनकरेक्ट होगा, ठीक है? चले आगे, यस नेक्स्ट कर लोगे। एक सेट दे रखा है S जिसके अंदर Z बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है। पूछ रहा है कि इसके अंदर जितने भी Z आएंगे उनका मॉड निकाल के उसका स्क्वायर करोगे, उन सबको ऐड करके आंसर बताना है क्या आएगा। तो पहले तो काम क्या हो गया तुम्हारा? पहले तो Z ही निकालोगे, Z निकाल के, चलो Z निकाल लो, मेरे को सिर्फ Z की वैल्यू बता दो क्या आ रही है, आगे तो कर लोगे तुम। कैसे निकालोगे? Z को मान लो x प्लस आयोटा वाई। देखो अगर तुम z को x प्लस आयोटा वाई मान रहे हो, अनुभव बेटा ये कौन सा टाइम है क्लास ज्वाइन करने का? z को x प्लस आयोटा वाई मान लिया, तो अब ये कंडीशन देखो क्या कह रही है? z बार मतलब x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू z का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार। रियल पार्ट ऑफ z बार x ही रहना है, yes, ma'am. ठीक है? अच्छा आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? सिर्फ इस वाले पार्ट के साथ क्या हो जाएगा? मतलब ये वाला पार्ट ऐसा आएगा जो रियल आएगा यहाँ पर, है ना? -2xy हो जाएगा, और बाकी वाले पार्ट के साथ आयोटा लग जाएगा, उसको पढ़े रहने अंदर से। अब तुम क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो, तो रियल पार्ट के साथ कर लो, x इज इक्वल्स टू -2xy। इमेजिनरी पार्ट के साथ कर लो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -y। दो इक्वेशंस बन गई, x y की वैल्यूज निकालनी है, अब यहाँ से बस z निकल आएगा। अच्छा ऐसे मत काटा करो, yes, ma'am. x की एक वैल्यू 0 भी आ हाँ सकती 0 भी आ सकती है एक वैल्यू,
अगर उसने लिख दिया नॉन जीरो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको इसमें कोई कंडीशन ऐसी दे नहीं रखी ना कि x जीरो नहीं है तो काटा मत करो। x प्लस टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स कॉमन आ गया तो 1 प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू जीरो और y इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। एक काम तो क्या करोगे, x को लेके चलो, x को जीरो लेके चलोगे, यहाँ इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, तो यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से y की दो वैल्यूज निकल जाएंगी, यस मैम। 0 1 हाँ 0 और 1। तो जब तुमने x 0 लिया था तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं 0 एंड 1, तो पेयरिंग क्या होगी, 0 1 और 0 0, यही होगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, ये पुट कर देना इसमें, x की और y की वैल्यूज, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, y की वैल्यू माइनस वन बाई टू पुट करो यहाँ पर, x की भी तुम्हारी क्या निकलेंगी, दो वैल्यूज निकलेंगी। y की वैल्यू जब माइनस वन बाई टू यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू तुम्हारी निकलेगी माइनस थ्री बाई टू और वन बाई टू। तो पेयरिंग क्या होगी, माइनस थ्री बाई टू, माइनस वन बाई टू और वन बाई टू और माइनस वन बाई टू। ये चारों वैल्यूज तुम यहाँ पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, z की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। क्या क्या मिलेंगी, देखो एक तो जीरो प्लस आयोटा जीरो मिलेगा, एक क्या मिलेगा, जीरो प्लस आयोटा जब तुम ये वाला पुट करोगे, ठीक है। बाकी दोनों पुट करोगे तो माइनस थ्री बाई टू माइनस हाफ आयोटा, और ये हो गया वन बाई टू माइनस हाफ आयोटा। ये चार वैल्यूज मिलेंगी z की। अब क्या रहा है, इसका मोड निकालो फिर उनका स्क्वायर करो। अब तुमको इनका मोड निकालना आता है क्या, मॉड्यूलस, ठीक है। इसका मोड जीरो हो जाएगा, इसका मोड वन हो जाएगा, इसका कितना होगा, 9/4 प्लस 1/4, इसका भी क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। सबको ऐड कर लोगे, यस मैम। यही आएगा। देखो मोड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते हो ना, तो जितने भी निकालोगे सब पे क्या आएगा तुम्हारा, अंडर रूट आता है। तो उसने बोला स्क्वायर करो, तो रूट Square से हो रूट गया। ही, हाँ स्क्वायर से रूट ही हटेगा। तो बेसिकली जो तुमने अभी मोड निकाले थे ना यहाँ पे, उन सबको ऐड करके बता देना, आंसर तुम्हारा 4 आएगा, ठीक है। हमें तो रूट में है ना, अंदर रूट में मॉड्यूलस बेटा स्क्वायर है, देखो Square स्क्वायर। हम 3/2 वाला और 1/2 वाला। नहीं मैम सही आएंगे। ना ठीक लिखा है मैंने, उसकी प्रॉब्लम क्या मुझे समझ नहीं आई, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा। हमें पूरी में रूट अंडर रूट में है ना, जब हम हाँ अगर अंडर रूट में मॉड्यूलस आएगा, देखो निकालेंगे। हाँ ठीक है, अंडर रूट में आएगा। इसका जब निकालोगे तो आएगा अंडर रूट 9/4 प्लस में 1/4, जैसे अंडर लेकिन रूट 10/2 आएगा ना। हाँ अंडर रूट 10/2 आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर भी करना है आपको, मॉड निकाल के उसका स्क्वायर भी करना है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इसका निकालना है मॉड, उसका स्क्वायर भी करना है तो रूट यहाँ भी हट जाएगा, हर केस में हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है। ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, सेम ही है ये, ठीक है, इसको ट्राई करके देखना। नेक्स्ट आ जाओ, ये करोगे क्या ट्राई, चलो कर लो इसको। कैसे करोगे, अप्रोच बता दो बस, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है। अरे स्टार्टिंग पॉइंट बता दो मुझे, सिर्फ एक लाइन, उसके बाद तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बस एक ही पॉइंट की बात है। मैम z की वैल्यू रख देंगे ना। हाँ z की वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा रखोगे, ठीक है। अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 4 1 प्लस आयोटा। अब क्या करोगे, यहाँ तो इसका मॉडुलस तुम्हें निकालना आता है, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अच्छा इधर भी तुम इमेजिनरी और ये अलग अलग कर लो, अल्फा प्लस 4 आयोटा बीटा प्लस 1 प्लस 4, ठीक है। अब देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, है क्या, इसका मतलब ये तो जीरो ही हो गया, तो बीटा की वैल्यू तो तुम्हें यहीं से मिल गई, बीटा इज इक्वल्स टू -4। अब ये वैल्यू तुम यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अंडर रूट अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 4। अब क्या कर देना, स्क्वायरिंग कर देना, यहाँ से इजीली निकाल सकते हो अल्फा की वैल्यू। अब सॉल्व करोगे ना तो अल्फा 1 आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि अल्फा बीटा को रूट समझ के इक्वेशन मार्क कर देते हैं, नहीं आपको
अल्फा प्लस बीटा एक रूट है, अल्फा बीटा दूसरा रूट है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगी -3, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी -4। अब ये रूट्स हैं -3 और -4, इसको यूज करके आपको इक्वेशन बतानी है, तो यही हो जाएगी यस मैम। x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट Yes, ऑफ ma'am. रूट्स, ठीक है, वो वाला यूज करके हो जाएगी। आसान था ये वाला क्वेश्चन। चलो देखो नेक्स्ट क्या है आपका, क्यूब रूट्स एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके फॉर्मूले याद है क्या सबको? ज्यादा नहीं है वैसे इसके, ये मैंने ही पढ़ाया था तुम लोगों को शायद। यस मैम, पढ़ा था आपने। एक मिनट देख ही लेते हैं क्या लिखा हुआ है हमने इसमें। अच्छा, एक तो डी मॉइवर्स थ्योरम है, इसमें दो केस थे, दोनों याद है तुम लोगों को? एक जब n पावर कैसी हो तुम्हारी, इंटीजर पावर हो तो डायरेक्टली n उतर जाता है, टीचर ठीक है, अलग अलग एंगल्स दे रखा Yes, हो तो ma'am. ऐसे एंगल्स ऐड हो जाते हैं। अगर n p/q के फॉर्मेट में p q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वैल्यू क्या आती है, बड़ी पेचीदी वैल्यू है। इसमें k की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक होती है, 0 to q-1, जहां q क्या है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, उसको बोलते हैं। अच्छा, ये आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ऊपर वाला p है, नीचे वाला q होता है। अब बच्चा फॉर्मूला याद कर गया, उसको यही नहीं पता p क्या है q क्या है, तो वो तो गया वहां पे। पता होना चाहिए p/q, p ऊपर वाला है, q नीचे वाला है, ठीक है, और थीटा ये आर्गुमेंट जो तुम बोलते हो वो है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये सारी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं, पोलर में कैसे, यूलर में कैसे, नोटेशन क्या होती है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी भी पता है, याद होगी तुम लोगों को, ये तो Yes, इजी ma'am. थी, 1 +-1 +- आयोटा। nth रूट्स ऑफ यूनिटी का हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, ये फॉर्मूला होता है जहां पर k कहां से कहां तक जाएगा, 0 to जो नीचे लिखा हुआ है n-1। प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी थी, सम ऑफ रूट्स 0 होता है, रूट्स आर इन जीपी में होते हैं। एक हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ा था, जब n की वैल्यू ऑड हो तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, और जब हाँ n की वैल्यू इवन होगा तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है -1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट करते हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लॉट करते हो तो स्क्वायर बनता है, और nth रूट्स को प्लॉट करोगे तो एक एन साइडेड पॉलीगन मिलेगा, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट था इसमें, क्वेश्चन देखो क्या है। मैम एक तो इसकी ज्योमेट्री और एक रोटेशन वाले में दिक्कत आती ज्योमेट्री खैर है। Yes, अभी ma'am. टेस्ट में जिसमें कुछ लोकस वाले कई सारे बात थे, हाइपरबोला, एलिप्स। कृष्णा बेटा, वो तो आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए उसमें। अगर मान लो आपको अप्रोच भी नहीं पता ना, तो आप उन क्वेश्चंस में z की x प्लस आयोटा y वैल्यू पुट करके पहुंच सकते हो वहां तक। वो तुम लोगों मैम को वो, यस मैम, वो कोनिक सेक्शंस नहीं पढ़ रखा, मैं बार हाँ बार याद हाँ करते हाँ हैं वो भूल जाता है। हाँ, कॉनिक नहीं पढ़ रखा ना, कॉनिक पढ़ने के बाद बहुत आसान हो जाएंगी वो चीज। अभी तो तुम लोगों को हाइपरबोला ये होते क्या, यही नहीं पता होगा ना, रटने वाली बात होगी ये तो। आइडिया मैम, बस हाँ, पर मैं वो रटते हैं ना, वो भूल जाते हैं। कोई नहीं, उसके ऊपर अभी पूरा 1 महीना जाएगा तुम्हारा कॉनिक पे। देखो ये क्वेश्चन देखो, अब ये देखने में बच्चों को क्वाड्रेटिक का लगता है, बट ये कॉम्प्लेक्स का ही है। कैसे करोगे बताओ? इसको देख के क्या समझ आ रहा है, बस मुझे इतना बता दो, मैम ये समझ आ रहा है, ये ऐसे करेंगे। इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे पहले, तो वो नेगेटिव ही आए, अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, फिर उससे क्या होगा? तो मैम उसके जो रूट्स होंगे वो कंजुगेट होंगे। नहीं वो तो मैंने बोल ही दिया, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है तो मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे आपके, तो पेयर यस में मैम, एग्जिस्ट करेंगे। तो मैम जो बीटा है वो अल्फा का कंजुगेट होगा, तो उनका हम्म, सम करेंगे। देखो यहाँ पे जब तुम इसके रूट्स निकालोगे ना, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्मेट में निकल के आ जाएंगे वो। और वो तुम्हें पावर्स में तो बहुत अच्छे से आता है कि भाई ओमेगा की पावर कुछ भी कर दो तो आप निकाल सकते हो इजीली आंसर्स, ठीक है, ये फायदा है आपका। जब इसके रूट्स निकालोगे, एक बार इसके रूट्स निकालो, आ क्या रहे हैं, चमक जाएगा तुम लोगों को। इसका रूट्स ये आएंगे, देखो x सॉल्व करोगे तो √2 1 ± आयोटा √3/2। अभी भी नहीं, मतलब डायरेक्टली तो आ रहे, डायरेक्टली नहीं आ रहे, तुम लोगों को नहीं दिख रहा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या, बट तुम बना सकते हो इसको। एक तो देखो ये है √2 1 + आयोटा √3/2, और एक है √2 1 - आयोटा √3/2। इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, ये क्या है, माइनस ऑफ Okay. √2 ओमेगा स्क्वायर। यस मैम। ठीक है, अगर अगर किसी को डायरेक्ट समझ नहीं आया तो बेटा ये खोल के देख लो, यही आएगा। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -√2 ओमेगा। ओमेगा। ये दो रूट हो गए आपके, बस अब ये यहाँ पुट करना है, ये तो हो जाएगा। मॉड्यूल में भी था एक ऐसा क्वेश्चन, कर लोगे, यस चले आगे। यस मैम।
ये दोनों फॉर्म्स आती हैं लिखनी। Yes. ये क्या है, r cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, और ये क्या है, r e की पावर, इसमें तुमने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट किया था, ठीक है। अच्छा ये तुम लोगों का होमवर्क है, तुम एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई, ये कर लोगे तुम लोग, ये वाला ट्राई करो। ये वाला हम लोगों ने एक अप्रोच से डिस्कस किया था, इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, मैंने Yes, कराया था। ये सेम यही था क्या, यही था आई थिंक सेम। यस मैम वो इससे शायद आपने ऐसा हमें भी कराया। यस हाँ तो इसमें हम लोगों ने देखो उस टाइम जो डिस्कस किया था थोड़ा लॉन्ग मेथड था, सही था वो मेथड, 50% लोग उस मेथड से करेंगे। हमने क्या किया था भाई, आपको यहाँ पहले 1 प्लस कॉस थीटा क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आप फॉर्मूला लगा सको 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो उसके लिए हम लोगों ने इस एंगल पे चेंज कर दिया था पाई बाय 2 माइनस थीटा करके। हाँ, हमने इधर कॉस क्रिएट कर दिया था, इधर साइन, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया था यहाँ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, और यहाँ लगा दिया था साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। फिर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। एक तरीका तो ये जो हमने क्लास में किया था। दूसरा क्या है, देखो ये और भी आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा बिल्कुल। एक चीज देखो, ये जो ऊपर पार्ट लिखा हुआ है इसका कॉन्जुगेट है नीचे, यस मैम यस मैम तो अगर तुम इसको ऐसे मान लो 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार, कोई परेशानी है, ठीक बात है अगर मैंने ऊपर वाले को जेड मान लिया तो, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा अब एक बार तुम लोग ये कैलकुलेट करो कि जेड जेड बार क्या आएगा। मैम इसका मॉडुलस मैम मॉडुलस के जेड स्क्वायर होगा ना। हाँ मॉड जेड का स्क्वायर ये भी निकाल सकते हो। मॉड जेड का स्क्वायर तुम्हारा यहाँ क्या आ रहा है, 1 आएगा, ये बनी आएगा ये। ठीक है। तो जेड जेड बार की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से तुम्हें इतना पता चल गया कि जेड बार जो है 1 बाय जेड के इक्वल है। यस मैम आप ले लेंगे इसको। जब भी तुम्हें कहीं ये दिख जाए ना कि मॉड जेड या इसका स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो चमक जाना चाहिए कि हाँ ये लग सकता है फॉर्मूला, 95% ऑफ द टाइम तो लग ही जाता है। तो तुम लोगों को ये पता चल गया जेड बार को इससे रिप्लेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या बन गया, 1 प्लस जेड 1 प्लस 1 बाय जेड की पावर 3, ये कितना हो गया, जेड की पावर 3। ये क्वेश्चन बच गया आपका, साइन 2 पाई बाय 9 प्लस आयोटा कॉस 2 पाई बाय 9 की पावर 3। अब ये तो कर लोगे मैम जेड क्यूब कैसे बनेगा? बेटा, ये एलसीएम लोगे नीचे, तो नीचे z+1 बनेगा, z+1 से z+1 कट Okay, ma'am, जाएगा, z ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आसान हो गया। अब इसमें तुम पहले यहाँ कोस क्रिएट करो, मतलब आयोटा कॉमन ले लो, ठीक है। आयोटा कॉमन लोगे यस मैम तो अंदर बनेगा क्या, मतलब कर लोगे ना, छोड़ दो इसको, ये तो हम कर ही चुके हैं, मैम वैसे आसान हो हो जाएगा गया। मैम 8 मल्टीप्लाई डिवाइड तो हो जाएगा। हाँ चेंज नहीं कर वैसे देंगे कैसे ना होगा मैम, कृष्णा, ये चेंज करना पड़ेगा ना, चेंज कर इधर लेंगे ना। आयोटा, यस मैम आयोटा ले आना साइन के साथ, उसके बाद डी मोइवर्स थ्योरम लगा देना, 3 को नीचे ले आना, हो जाएगा कुछ नहीं, यस मैम। ठीक है। ये कर भी रखा है इसमें, देख लेना। मैं बस ये छोटा अप्रोच बता रही थी, बड़ा सबको आता है, ये भी आप कर सकते हो। मतलब कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा फील आना चाहिए आप लोगों को, अच्छा हाँ ये भी है। अच्छा ये आप लोगों को देखो कर लोगे क्या, इसको होमवर्क दे दूं। यस मैम इसमें यूलर फॉर्म का यूज करते हैं। ये अलग अलग मेथड से करेंगे सब बच्चे, यूलर भी कर सकते हो, पोलर में कन्वर्ट, और रूट 3 यूज हो रहा है ना, तो इसलिए 1/2 और रूट 3/2 कर देंगे। ठीक है। मतलब अच्छा कौन है, कृष्णा बोल रहे हैं क्या, यस मैम कृष्णा के अलावा बताओ कर लोगे क्या। अगर नहीं भी हो, मान लो अप्रोच तो तुम लोगों को पता ही है, नहीं भी हो तो इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। पीपीटी में देख लेना, ये क्वेश्चन आसान है, इसमें ज्यादा वक्त गुजारने की जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन ज्योमेट्रिक। लिखाना, क्वेश्चन लिखना। मैं पीडीएफ तो डाल दूंगी मैम, चीटिंग ठीक है। इसमें। हाँ मैंने एडमिन एक्सेस ले लिया बेटा, मैं खुद ही डाल दूंगी आज। अच्छा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है तुम लोगों को, यस मैम z क्या माइनस a का मॉडुलस Yes, ma'am. इनटू z माइनस। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। देखो 1 मिनट, ये 4 क्वेश्चन कर लो पहले, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो कर लोगे। यस मैम ये तुम्हारे मॉड्यूलस बोल रही हूँ, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो z माइनस 5 आयोटा, पहले तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होती है ऊपर नीचे अलग अलग हो जाएगा, यस ऑप्शन ए है ना। ये तो रटा हुआ है लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, z माइनस z1 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको तुम कैसे लिख सकते हो, मॉड z माइनस माइनस 5 आयोटा, यस मैम ये हो गया z माइनस z2। ये आपका क्या होता है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर
थोड़ा सा ये पता करना है कि भाई एक्स है वाई है, कहाँ जाएगी आपकी लाइन, तो ये ड्रॉ करके देख लिया करो। एक पॉइंट है 5 आयोटा, एक है -5 आयोटा, तो एक तो लाया करेगा इधर और एक लाया करेगा इधर, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑब्वियस सी बात है, एक्स हो जाएगा, हाँ बीच वाला ही होएगा, एक्स एक्सिस ही होएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, हो जाएगा। इस टाइप का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। नेक्स्ट क्या Yes, है, ma'am. ये भी कर लोगे, ये तुम लोगों को क्लास में कराया गया था। Yes, ma'am. यस मैम। पहले इसमें क्या माइनस है? आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बात तो मैम प्लस आयोटा ही करना पड़ेगा। माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लो, या फिर एक ऐसे भी सोच सकते हो, आयोटा कॉमन ले लो। आयोटा यस मैम। हाँ कॉमन लोगे तो देखो, आयोटा कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 बाय आयोटा साइन 2k पाई अपॉन में 11 प्लस में कॉस 2k पाई अपॉन में 11। अब इसमें क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ओवरऑल ऐसे ही बन जाएगा 2k पाई बाय 11 माइनस साइन 2k पाई बाय 11। इसमें अप्रोच क्या थी, एंगल भी ले सकते हैं, माइनस माइनस का वो एंगल में। नहीं, एंगल में लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको देख के फीलिंग आनी चाहिए। ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज करा था जब Yes, हमने nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना चाहा था, तो उस टाइम पे आपका आया था 2k पाई बाय n, मतलब नीचे n आया था। n क्या था, जितनी भी आप 1 की पावर कर रहे हो, मतलब 1 बाय n। तो यहाँ पर तुम्हें फील आ रहा है देख के n की वैल्यू 11 है, तो बेसिकली 1 की पावर 1 बाय 11 किया गया होगा, Yes, ठीक ma'am. है। तो k की वैल्यू 1 से 10 है। आप लोगों ने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि अगर k की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है तो सारे रूट्स आपको मिल जाते हैं। जब 0 पुट करते हो 1 2 3 अप टू n-1, मतलब 10 तक आप पुट करते हो k की वैल्यूज, तो आपको सारे रूट्स मिल जाते हैं। उन रूट्स का आप सम करते हो तो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। यस मैम। यहाँ पर सिर्फ एक की कमी है भाई, आयोटा तो वन प्लस माइनस वन ऐड कर देंगे। हाँ +-1 कर दो आप इसमें, 2k पाई बाय 11 माइनस साइन 2k पाई बाय 11, इसमें +1 और -1 कर दो, ठीक है। +1 वाले को लेके इस पूरे को क्या कर देना, समेशन k इज इक्वल टू 0 से 10 आयोटा cos 2k पाई बाय 11 माइनस साइन 2k पाई बाय 11, और एक -1 आपका बच ही गया। ये पूरा पार्ट तो क्या हो जाएगा, 0 बच क्या आयोटा इनटू में -1 माइनस आयोटा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये भी अब एक जगह इन्होंने प्लस दे रखा है, एक जगह माइनस दे रखा है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले आगे। Yes, ma'am. ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम मैक्सिमम वाले। इसके अंदर यूजुअली आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगती है। कुछ क्वेश्चंस आपके आप मतलब ड्रॉ करके देख लेते हो, उससे भी हो जाते हैं। इसी तरीके से ये वाला कर सकते हो। अब ये वाला तुम सेकंड वाले अप्रोच से ही करो, क्योंकि इसमें भी तुम क्वाड्रेटिक में फंसोगे भाई। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है तुम लोगों का ड्रॉ करने का, तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपनी इनइक्वालिटी पे भरोसा रखा करो, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो। मैम फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। हाँ ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में देखो कौन सा है, ठीक है फर्स्ट क्या आएगा। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है वैसे। इसमें हो गया दो अलग अलग नंबर लेके z -2 ऐड कर दो। देखो यहाँ पे इसको सिंपल भी कर सकते हो। देखो आप लोगों को पता है क्या कि z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसे होता है, ऐसे ही है ना। ये तुम लोगों ने लिखा हुआ ऐसे देखा है कि ये पहले लिखा होता है बाद में, वही बात है। अरे तुमने ऐसे लिखा हुआ देखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ देखा है, मैंने इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दिया बस, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर तुम नंबर मानो, कौन सा नंबर मानोगे, जैसे तुमने ये दे रखा है z-2 प्लस आयोटा, इसको मैं लिख सकती हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर मैं पहला नंबर ये मान लूं और दूसरा नंबर ये मान लूं, मतलब माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ध्यान से देखना, z-2 माइनस आयोटा, एक ही बात है। Yes, ma'am. तो एक काम करो, इसमें माइनस कॉमन ले लो। मॉड्यूलस तो तब भी सेम ही आएगा, उससे फर्क होना पड़ेगा। अरे वो नंबर की बात है ना बेटा, कंपेयर करने की बात है, कंपेयर तो करें, सबको चमकता नहीं। 2 माइनस आयोटा, देखो z और ये दूसरा नंबर हो गया z2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ ऐसे, यस ठीक है। रूट राइट आएगा।
अच्छा इसका मोड तो तुम निकाल ही सकते हो, यस मैम, रूट लगता है। ये z माइनस टू माइनस आयोटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू z माइनस रूट 5, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है सब? अब कैसे करोगे इसको? मुझे एक आगे से डाउट रहा था मेरे को। इसकी वैल्यू आपको 2 के इक्वल दे रखी है, यस मैम, मैम 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यस मॉड z माइनस रूट 5। अब ये तो खोलना आता है सबको, सारी दुनिया को आता है। 2 यस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड x ले रखा है मान लो, तो ये एक बार प्लस के साथ खोलोगे, एक बार माइनस के साथ, तो तुम्हारे दो केसेस बन जाएंगे। यस ठीक है, वहां से निकल जाएगी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। जब तुम सॉल्व करोगे ना तो देखो ये आएगा -2 लेस देन इक्वल्स टू मॉड z माइनस रूट 5 लेस देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा। इसमें अब क्या करोगे, तीनों पूरे साइड में में प्लस रूट 5 प्लस हाँ रूट 5 कर ऐड कर देना, तो -2 प्लस रूट 5 लेस देन इक्वल्स टू मॉड z लेस देन इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 5। बस यही आ गया। मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। अगर इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो इसको घर पे, अब जब तुम रात को खाना वाना खा के बैठोगे तो एक बार कर लेना, इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज पे। ठीक है, ओके मैम। ये भी हो जाएगा। ये ये उसका क्या है, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, और ये मेरे को मॉड्यूल में आर्गुमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है अभी तक का। सॉल्व किया गया तुमने ये? मेरी क्लास में तो मैंने कल उसमें डिस्कस करा दिया था मॉड्यूल में। अच्छा, मैंने मेरी क्लास वालों को भी होमवर्क दिया था कि तुम इसमें निकाल के देखना आंसर। देखो ये फिगर से कर लो, फिगर से बहुत इजी हो जाएगा ये। z satisfies an equality this, तो एक बार इसको सॉल्व कर लो। z माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 आयोटा लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व कर लो। पहले बता सकते हो ये क्या है? ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है? ये एक सर्कल होता है जिसका सेंटर कहाँ होता है? माइनस होगा ना सेंटर इसका, मैम जेड नॉट होगा ना मैम, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना। ये वाला है ना, One ये plus सेंटर है। two 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा थर्ड में चला गया। अच्छा फर्स्ट में था ना, माइनस कॉमन ले फर्स्ट गया। में गया ना? फर्स्ट में है ना। हाँ फर्स्ट में 1 प्लस 2 आयोटा, मतलब 1 यूनिट तुम रियल एक्सिस पे चले गए और 2 यूनिट तुम चले गए ऊपर वाली इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये सर्कल, यस सर। मान लो ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ कहीं होगा। एक बात बताओ, रेडियस भी कितनी दे रखी है? एक ही दे रखी है। तो ये सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये इसको टच करेगा, ऐसा ही बनेगा। रेडियस भी क्या दे रखी है? 1, और हम चले भी कितना थे एक्सिस सेंटर के लिए? 1 यूनिट, तभी टच कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब आगे देखो इसने पूछ क्या रखा है। इतने से ही हम बहुत कुछ बता सकते हैं। हम क्या बता सकते हैं? आर्ग्यूमेंट की, z की आर्ग्यूमेंट की मैक्सिमम वैल्यू हम बता सकते हैं यहाँ पे देख के। भाई z पॉइंट इस सर्कल पे या इसके अंदर कहीं रहा होगा, इनइक्वालिटी का मतलब ये Yes, है, ये ma'am. सर्कल पे या इसके अंदर कहीं। तो Right. मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आर्ग्यूमेंट की? भाई मैक्सिमम वैल्यू तब होएगी जब z आपका इस पॉइंट पे होगा, इससे पीछे तो जा ही नहीं सकता। आर्ग्यूमेंट कैसे चेक करते हो? Yes, एंगल ही तो ma'am. चेक करते हो एक्सिस के साथ। तो भाई ये वाला एंगल हो गया, देखो π/2 हो गया, इससे पीछे तो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर ले ही नहीं सकते सर्कल में। इसका मतलब मैक्सिमम कितनी है आर्ग्यूमेंट की वैल्यू? π/2। तो ऑप्शन सेकंड गलत हो गया। मिनिमम कितनी है? मिनिमम तो चलो निकालेंगे, उससे तो पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। और बताओ पहले इसकी वैल्यू बताओ, मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मॉड z की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए बोलना क्या चाह रहा है। मॉड z होता है ओरिजिन से z का डिस्टेंस। Yes, ठीक ma'am. है, ओरिजिन से z का डिस्टेंस तुम्हें मैक्सिमम बताना है कहाँ होएगा। तो उस z को किधर लोगे कि तुम्हारा ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम आ जाए? हम रूट 5 पे आ गए। हाँ, इधर इधर लोगे, कोने में इधर ऊपर सबसे। यस अच्छा, इसको निकालोगे कैसे? अब इसको निकालना, इस डिस्टेंस को निकालना बहुत आसान है। ये तुम्हारा 1 यूनिट था, ये कितना यूनिट था? 2 यूनिट। तो ये कितना यूनिट हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक? 5 √5। यस मैम। ठीक है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये √5 है और रेडियस सर्कल की कितनी है? 1 है। तो √5 + 1 क्या होगा तुम्हारा? मैक्सिमम ये भी मॉड z गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। तो मिनिमम क्या हो गया? यस मिनिमम का मिनिमम तो Minimum इसी और पॉइंट पे हो जाएगा, ना। इस पॉइंट पे हो जाएगा। देखो जब z इस पॉइंट पे होएगा ना तो Yes, तुम्हारा ये रूट 5 डिस्टेंस minus मिनिमम है।
हाँ, तो इस टाइम क्या करोगे, ये पूरा √5 निकला, उसमें से 1 माइनस कर दो तो मिनिमम हो जाएगा √5 - 1, तो ये भी गया। बात आई है 1 की। अब ऑब्वियसली बात है, तीनों ये क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं वैसे, बट आएगा तो तीनों ऑप्शन रद्द कर दे तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। वहां तो तुम सोल्व करने नहीं बैठोगे इसको। 1 कैसे करोगे बताओ, 1 के लिए तुम्हें क्या चाहिए? वन कह रहा है मिनिमम आर्गुमेंट। अच्छा एक बात बताओ, मिनिमम आर्गुमेंट पॉइंट यहाँ कहीं रहा होगा, मैम ठीक है, तभी तो तुम्हारा ये जो एंगल है सबसे मिनिमम आया होगा। अच्छा यहाँ पर मान लो ये थीटा है, अब ये बेसिकली टेंजेंट बन रही होगी टेंजेंट सबकी है तो, इसमें। और ये वाली भी टेंजेंट बन रही है। अब तुम्हें पता है बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट डालते हो तो इक्वल होती है, तुम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ यस रखी मैम, होगी। ये भी बन अच्छा रहा ये इसको कनेक्ट कर दो, ये Yes. रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये रेडियस हो ही गई, तो बेसिकली ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यस मैम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो अगर मान लो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। यस मैम तो अगर मेरे को Yes, tan ma'am. थीटा की वैल्यू निकालनी है सपोज, तो मैं क्या लिख सकती हूँ ऐसे, tan π/2 - 2 अल्फा। पूरे 90 में से दोनों अल्फा घटा दूंगी तो थीटा ही बचेगा। यस Yes, मैम ma'am. अब tan π/2 - 2 अल्फा क्या होता है, cot 2 अल्फा। cot 2 अल्फा क्या होता है, 1/tan 2 अल्फा। अब tan 2 अल्फा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ अल्फा है, तो ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2 tan अल्फा, क्योंकि नीचे है ना ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब बेसिकली tan थीटा इसके इक्वल आ गया तुम्हारा। अल्फा की मतलब tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बस पुट करना, आंसर आ जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू अब कैसे निकालोगे, देखो देखो यहाँ देखो, ये कितना है, 2 है कि नहीं है, वन ये है 1, तो यहाँ पे अल्फा है, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, p/b मतलब 1/2। तो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू पुट कर Yes, देना, ma'am. यही आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, क्लियर है। अच्छा है क्वेश्चन ये, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन। चलो अब एक बार रोटेशन वाला और कर लेते हैं। अच्छा देखो ये ज्योमेट्री के हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी ना देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के ही क्वेश्चंस हैं। अब इसमें तुमसे सर्कल का रेडियस पूछ रखा है, सेंटर पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चंस तुम अभी नहीं कर पाओगे इजीली। अगर वो तुमको रटवा दें वो अलग बात है कि भाई सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c, जो तुम कॉनिक में भी जाके पढ़ोगे सर्कल के चैप्टर में। इसका सेंटर होता है -½ कोफिशिएंट ऑफ x और -½ कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। रेडियस होती है √g² + f² + c। अब ये फॉर्मूले हैं, जब तुमने पढ़ी नहीं रखी वो चीज तुम निकाल नहीं सकते। अदरवाइज इस क्वेश्चन में जो ये आए हुए हैं जेई मेन में, इनमें कुछ भी नहीं है। देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z, और ये कंडीशन दे रखी है। तुम लोग लोकस के लिए क्या करते हो, अगर तो तुम्हें कोई प्रॉपर्टी दिखे तो ठीक है, अगर मान लो नहीं दिखती तो तुम z को x + i y पुट करते हो, फिर उसका मॉड निकालते हो तो तुम लोगों को एक इक्वेशन मिलती है। वो इक्वेशन तुम्हें ऐसी मिलेगी सर्कल जैसी। अब वो कॉन्सेप्ट चला गया तुम्हारा कॉनिक का, कि सेंटर और रेडियस निकालना कॉनिक का बेसिक पार्ट है बिल्कुल। तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो ज्योमेट्री बेस्ड हैं, जो तुम लोगों को अभी लग रहा है ना कि नहीं आ रहे, वो चैप्टर अगला करते ही सारे आ जाएंगे, ठीक है। तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स में भी इतना ही अप्रोच सीखना था कि भाई इस तरीके से कुछ आए, लोकस की बात हो रही हो तो z को x + i y करके हम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जैसे हम लोगों ने एक ये चीज पढ़ी है, z - z1 = z - z2। अब है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, डायरेक्टली फॉर्मूला चमक गया तो ठीक है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर नहीं भी चमकता तो तुम लोग z, z1 और z2 को x + i y की टर्म्स में लिख के एक इक्वेशन बना सकते हो। वहां से भी तुम्हें अपनी क्या मिल जाएगी, एक लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। उससे पता चल जाएगा भाई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये अभी इनमें मत करना, ये वाला क्वेश्चन कर लो, रोटेशन थ्योरम के ऊपर है। करते हैं फिर सेशन को एंड, लास्ट क्वेश्चन है ये। रोटेशन थ्योरम में तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है अभी के लिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, उसको रोटेट करके तुम ले गए z2 पर, तो z1 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, e⁻i थीटा से। थीटा क्या है, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर ये ऐसे था और ये ऐसे, और ये बीच का एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा। पहली चीज ये जब है जब तुम इसको कैसे मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो इसी को क्लॉकवाइज मूव कर लोगे, उस टाइम पे क्या कर दोगे, z1 को e⁻−i थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अच्छा ये तब है जब आप इसी को उठा के यहाँ पर टक रहे हो, मतलब आप लेंथ में कोई चेंज नहीं कर रहे हो। इनकेस आपने z1 को उठाया और आपने इधर मूव किया, लेकिन साथ के साथ आपने क्या कर दिया, इसकी लेंथ भी चेंज कर दी, हाँ लेंथ भी चेंज कर दी, तो उस केस में आप क्या करोगे, इनको यूनिट वेक्टर्स बना लेते हो आप, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हो, ठीक है।
जैसे मान लो z2 इज इक्वल्स टू z1 इंटू ई की पावर आइटा थीटा होता है, तो इसको z2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। यूनिट वेक्टर्स बना के आप इसको इक्वल पुट कर सकते हो, इस वजह से इसको यूनिट वेक्टर बनाया गया था। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है मेन। तो इसमें क्या कृष्णा बेटा क्वेश्चन देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताओ मेरे को तुम। अच्छा, कल के पेपर में तीर मत मार देना। मुझे पता है, मतलब सभी टीचर्स को पता है कि कितने क्वेश्चंस बच्चा कर सकता है, कहीं तुम सारे, ठीक है, समझ गए होगे क्या कहना चाह रही हूँ। मैम रूट 5 कैसे है? शिखा बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया था क्या? मैंने अब देखा आपका मैसेज। Yes, ma'am. एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहा है W1, नहीं W1 नहीं, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 4 आया था, उसको ओरिजिन के अबाउट आपने क्या किया है, राइट एंगल पे रोटेट किया है, और मिला है क्या, W1। मतलब इसको रोटेट किया राइट एंगल से तो मिला W1, तो W1 लिख सकते हो। अच्छा, डायरेक्शन भी दे रखी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो लिख दूं Z1 इंटू में e की पावर आयोटा π/2, तो W1 क्या हो जाएगा, 5 + 4 आयोटा e की पावर आयोटा π/2। वैल्यू पता है तुम्हें क्या होती है, याद होनी चाहिए ये, इतना सोचना नहीं चाहिए कि cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 लिखूंगा तो वहां से मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, आयोटा। ऐसे ही तो लिखोगे इसको, cos π/2 प्लस में आयोटा sin π/2। ये तो कितना हो गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से सिर्फ मिलेगा आयोटा। तो बेसिकली यहाँ से -4 + 5 आयोटा किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, W1 की। क्या इसी तरीके से तुम W2 बता सकते हो, W2 be the point obtained by the rotation of Z2। इसको रोटेट किया है ऑरिजिन के अबाउट एट राइट एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस बार डायरेक्शन उल्टी कर दी, तो जब W2 लिखोगे ना तो Z1 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा π/2 लिखोगे। यस और नो, माइनस आयोटा π/2। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसकी वैल्यू होती है cos π/2 माइनस आयोटा sin π/2। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो बेसिकली ये Z1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा, कितना आ रहा है ये, 4 - 5 आयोटा, यही आएगा। अब क्या कह रहा है, देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ W1 - W2। तो मतलब पहले आर्गुमेंट तो बाद में निकालेंगे, पहले W1 - W2 निकाल लो। कितना आ रहा है W1 - W2, -4 + 5 आयोटा, -4 + 5 आयोटा, ये हो गया -8 + 10 आयोटा, यही हो रहा है। यस मैम। यस आर्गुमेंट निकल जाएगा इसका अब। अरे रुको, मैंने क्या कर दिया, सेम नंबर ले लिया ना, Z2 3 + 5 आयोटा भाई। 3 + रुको एक मिनट, रुको रुको, बताया भी नहीं किसी ने। मैं मेरे को भी नेट से ले लेता हूँ, मैं अभी देख। तभी मैं बोला था। मैं सोच रहा हूँ उसमें आर्गुमेंट का डिफरेंस पूछा है, नंबर का डिफरेंस का आर्गुमेंट पूछा है। नहीं, पहले निकालोगे W1 - W2 है क्या, और फिर उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। Z2 आपको दे रखा 3 + 5 आयोटा, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा -3 आयोटा + 5। ठीक है, 5 - 3 आयोटा आ रहा है, तो -4 + 5 आयोटा + 3 आयोटा -5, ये बन गया -9 + 8 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, मतलब जो चीजें सोचने की नहीं होती ना, उसमें तुम इतना सोचते हो, जो नहीं होती उनके आंसर जल्दी दे देते हो, मुझे समझ नहीं आती है चीज कई बार। सेकंड में है रियल पार्ट नेगेटिव है आपका, और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव सेकंड में जाएगा। सेकंड में कैसे निकालते हो, देखो ये थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है, आर्गुमेंट ऐसे निकालते हो। इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, इसमें थीटा है, इसमें पाई माइनस थीटा है, तो नीचे वाले में क्या आ जाएगा, माइनस कर दो बस इसका, माइनस ठीक है। सेकंड में मतलब जो भी थीटा नहीं, सॉरी, इसको अल्फा कर लो, अल्फा करके निकालते हो ना, तुम कंफ्यूज मत होना। अल्फा निकालते हो तो इसमें तो अल्फा ही आएगा, इसमें पाई माइनस अल्फा, इसमें -पाई + अल्फा, और इसमें माइनस अल्फा। तो तुम क्या करते हो, सबसे पहले तो अल्फा निकालते हो। अल्फा कैसे निकालोगे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन y/x। हाँ 8/9, tan इनवर्स 8/9 हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वैल्यू क्या हो 5 जाएगी, - 1। हाँ, तो ए ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है, ये ना, कर लो। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं अपना।
बाकी जिसने मॉड्यूल सॉल्व कर रखा है ना उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं, कर लिया करो मॉड्यूल सॉल्व, पेपर के में क्वेश्चन आते हैं वहां से, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास तुम्हारी 9:30 है ना? यस मैम। ठीक है, चलो टाइम पे छूट गए आज तो।